तो दोस्तों आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के एपिसोड 7 और 8 को, जिसमें कि मैं कवर करूंगा टोटल 6 चैप्टर्स को, जो कि होंगे चैप्टर नंबर 155 से 160 तक। और अगर तुम लोगों ने अभी तक इसके बाकी के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम जाकर देख सकते हो। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 7 और 8 को। तो लास्ट एपिसोड में पांडा और मेगुमी किरारा को हकारी से मिलने से रोक रहे थे और यूजी हकारी के पास चला जाता है। तो अब एपिसोड की शुरुआत में हकारी और यूजी बात कर रहे थे। हकारी उसे बता रहा था कि कैसे गैम्बलिंग ही जीवन है और जीवन ही गैम्बलिंग है, और भी बहुत कुछ भाषण दे रहा था जो कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तभी हकारी का फोन रिंग करता है। फिर हकारी यूजी को ड्रिंक ऑफर करता है, बट यूजी बोलता है कि वो अल्कोहल नहीं पिएगा, उसके अलावा कुछ और पी लेगा। हकारी बोलता है कि क्या तुम्हें अल्कोहल हैंडल नहीं होती? यूजी बोलता है ऐसा नहीं है, वो इसलिए नहीं पी रहा क्योंकि वो अभी अंडर एज है। फिर हकारी उसे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है गोजो भी अल्कोहल नहीं पी सकता क्योंकि ये उसकी 6 साइज के लिए अच्छी नहीं होती। यूजी सोचता है कि उसे गोजो को नहीं जानने का प्रिटेंड करना चाहिए ताकि हकारी को उसके जुजुत्सु स्कूल से होने का पता ना चले, और यूजी ऐसा ही करता है। हकारी बोलता है कि तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे हो कि तुम गोजो को नहीं जानते? क्या तुम जुजुत्सु हाई से हो? यूजी अब बौखला जाता है और उसे शांत रहने के लिए बोलता है, बट हकारी यूजी को पीटने लगता है। यूजी उसे रुकने के लिए कह रहा था मगर हकारी नहीं रुक रहा था। फिर हम पांडा, मेगुमी और किरारा को देखते हैं। मेगुमी और पांडा दोनों किरारा को समझा रहे थे कि वो लोग जुजुत्सु हाई की तरफ से नहीं है, उन्हें तो बस हकारी की हेल्प चाहिए। मेगुमी बोलता है कि तुम तो जानते हो टोक्यो में क्या हो रहा है उन बैरियर्स के अंदर। किरारा बोलता है कि तुम्हारे पास सातोरू गोजो है तो सही, जो कि अकेले ही उन सभी का स्पिरिट को मारकर सबको बचा सकता है। मेगुमी बोलता है कि गोजो सेंसेस सील हो चुके हैं। किरारा बोलता है कि तुम्हें हम पर इतना भरोसा क्यों है? मुझे तो लगता है कि तुम हेल्प के बहाने किसी और चीज के पीछे यहाँ आए हो। पांडा और मेगुमी सोच रहे थे कि किरारा अब भी उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, बट इसे मनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हकारी का सबसे क्लोजेस्ट वन है। तभी पीछे से जिस रूम में हकारी और यूजी थे उस रूम में से बहुत सारे रैबिट्स बाहर आ जाते हैं, और ये टेक्निक मेगुमी की होती है किरारा को मॉनिटर रूम में जाने से रोकने के लिए। मगर वो सभी रैबिट्स किरारा के पास आने से रिपेल हो जाते हैं, जिससे सभी सफोकेट होकर और एक दूसरे से भिड़कर मर जाते हैं। तभी मेगुमी को किरारा की टेक्निक समझ में आ जाती है, और ये टेक्निक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जिसे कि स्किप करना ही बेटर होगा, वरना तुम सबका दिमाग चकरा जाएगा। बट फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ कि किरारा की टेक्निक एक सडन स्टार्ट कॉन्स्टेलेशन की तरह चलती है, जिसे कि किरारा ने मेगुमी पर, खुद पर, पांडा पर, मॉनिटर रूम पर और एक और ऑब्जेक्ट पर मार्क और स्टार लगा दिया, जो कि एक पैटर्न की तरह है और एक ऑर्डर के हिसाब से ही एक दूसरे के पास जाया जा सकता है, वरना बहुत कुछ उल्टा भी हो सकता है। ये टेक्निक को तुम मैग्नेट्स की तरह भी समझ सकते हो, जैसे कि जब मैग्नेट्स एक दूसरे का अलग अलग पोल पे हो तब अट्रैक्ट करते हैं और सेम होने पर रिपेल। खैर, मेगुमी अब किरारा को पकड़ लेता है, मगर अचानक से मेगुमी उसके सामने झुककर उनकी हेल्प करने को बोलता है। तभी मॉनिटर रूम से एक जोर की आवाज आती है और उसमें से हकारी और यूजी बाहर निकलते हैं। तभी हकारी यूजी को एक पंच मारता है और हकारी यूजी को बोलता है कि तुम जब तक मेरे सामने खड़े रहोगे तब तक मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। हकारी यूजी को बहुत मारता है और यूजी जमीन पर गिर जाता है। हकारी को लगता है कि यूजी मर गया, मगर तभी यूजी खड़ा होता है और बोलता है कि वो उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम मेरी हेल्प करने के लिए मान नहीं जाते। और हकारी अब उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर वो लोग हकारी को बताते हैं कि शिबुया में क्या हो रहा है, और पांडा भी बताता है कि प्रिंसिपल यागा की मौत हो चुकी है, और मेगुमी भी हकारी को बताता है कि वो अब जेनिन क्लैन का हेड बन चुका है। ये सुनकर हकारी काफी खुश हो जाता है क्योंकि 3 बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिली के साथ उसके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, जिससे कि उसका फाइट क्लब अच्छा चलेगा। अब सब लोग ये सोचते हैं कि उन्हें कौन सी कॉलोनी में जाना है। मेगुमी बोलता है कि यूटा शायद मियागी कॉलोनी में गया होगा। तभी वहाँ एक शिकिगामी आता है और उन्हें बताता है कि किसी प्लेयर ने एक नया रूल ऐड करवाया है, जिससे कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन को देख सकता है, जैसे उसका नाम, उसके पॉइंट्स, उसकी कॉलोनी, उसके थ्रू ऐड करवाए गए रूल्स। फिर हम एक सॉर्सरर को देखते हैं जिसने कि एक सॉर्सरर को मार दिया था, और ये अभी कलिंग गेम में है, और इसी ने यह नया रूल ऐड करवाया था, और इसका नाम काशिमो होता है, और ये सुकुना का ढूंढ रहा होता है। फिर हम यूजी, मेगुमी और बाकी सबको देखते हैं, जहाँ पर अचानक से कोगाने यानी वो शिकिगामी आता है और बताता है कि वो प्लेयर यूजी का शिकिगामी है। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि यूजी तो किसी कॉलोनी में गया ही नहीं, फिर वो प्लेयर कैसे बन गया। फिर कोगाने उन लोगों को बताता है कि जिन लोगों को केंजाकू ने कर्स सब्जेक्ट दिए हैं वो गेम में बिना कॉलोनी में जाए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर हमें पता चलता है कि केंजाकू ने कुछ प्लेयर्स को हजारों साल पहले वाले सॉर्सरर या कर्स स्पिरिट के कर्स ऑब्जेक्ट दिए हैं। फिर यूजी को याद आता है कि शायद ये सुकुना के फिंगर खाने से हुआ है। फिर मेगुमी यूजी को उसे कोगाने से बोलने को बोलता है कि वो उसे बाकी प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन दिखाए। फिर यूजी ऐसा ही करता है और वो लोग बाकी के प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। फिर वो लोग काशिमो की इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। खैर, वो लोग सोचते हैं कि इसके पास अभी 100 पॉइंट्स हैं और इसने एक नया रूल ऐड करवाया है, मतलब इसने इन टोटल 40 का स्पिरिट या सॉर्सरर को मार दिया है। वो लोग सोचते हैं कि इसे नया रूल ऐड करवाने से क्या हासिल होगा। फिर यूजी कोगाने को मेगुमी की भी बात सुनने को बोलता है। फिर मेगुमी कोगाने को उन लोगों की लिस्ट निकालने को बोलता है जिनके पास एटलीस्ट 100 पॉइंट्स हो।
फिर लिस्ट में 2 नाम निकल के आते हैं, एक तो काशिमो और एक हिगुरुमा हिरोमी। मेगुमी फिर बाकियों को अपना प्लान समझाता है कि सबसे पहले वो लोग इन सॉर्सरर को हरा के उन्हें फोर्स करेंगे ताकि वो एक नया रूल ऐड करवा पाएं, जिसमें एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ पॉइंट चेंज या शेयर कर सके, क्योंकि रूल नंबर 8 के मुताबिक जिन भी प्लेयर्स का स्कोर 19 डेज तक सेम रहेगा उनकी कर्स टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी, मतलब एक तरह से उन्हें मार दिया जाएगा। और फिर एक और रूल ऐड करवाएंगे जिसमें सुमिकी और जो भी लोग सुमिकी की तरह कलिंग गेम में फंस गए हैं उन्हें बाहर निकलवा दिया जाए, और उन्हें साथ ही उस एंजल को भी ढूंढना होगा ताकि वो गोजो को अनसील करा सकें। फिर हम हिगुरुमा के पास को देखते हैं जिसमें वो एक लॉयर होता है और वो एक आदमी का केस लड़ रहा होता है जो कि इनोसेंट था। वो उस केस को बहुत अच्छे से लड़ता है और जीत भी जाता है, मगर तभी सामने वाले लोग सेकंड ट्रायल के लिए बोलते हैं और दूसरी ट्रायल के बारे में वो अपने पैसों और नेपोटिज्म की मदद से जीत जाते हैं और हिगुरुमा के क्लाइंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो जाती है। और कोर्ट का ये डिसीजन सुनते ही हिगुरुमा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपनी कर्स टेक्निक यूज़ करते हुए गुस्से में बोलता है कि अब हम रीट्रायल करेंगे। फिर हम केंजाकू को देखते हैं जो कि एक औरत के पास जाता है जो कि एक नॉर्मल इंसान थी, मतलब कोई सॉर्सरर नहीं। केंजाकू से बताता है कि ये बैरियर उसी ने बनाया है और उसके पास एक चॉइस है कि वो और उसके जैसे लोग चाहे तो बाहर जा सकते हैं, नहीं तो वो मारे जाएंगे। फिर वो औरत केंजाकू के साथ जाने लगती है। केंजाकू उसे रास्ते में थैंक यू बोलता है उसके बेटे के साथ रहने के लिए, मगर उस औरत को कुछ समझ नहीं आता। फिर हम यूजी, मेगुमी और बाकी सबको देखते हैं जो कि लिस्ट में उस एंजल का नाम ढूंढ रहे होते हैं, मगर उन्हें उस नाम का कोई सॉर्सरर नहीं दिखता। पांडा बोलता है कि शायद उसका नाम एंजल हो ही ना, क्योंकि वो खुद को एंजल बुलाता है। हकारी फिर सबको बोलता है कि पांडा और हकारी टोक्यो की कॉलोनी नंबर 2 में जाएंगे और मेगुमी और यूजी टोक्यो की कॉलोनी नंबर 1 में, और किरारा बैरियर के बाहर रहेगा सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए। फिर वो लोग अपनी अपनी कॉलोनी के बाहर खड़े होते हैं और अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। खैर, इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 का एपिसोड 7 और 8 खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।